हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी, वेलकम टू द होप सेकंड में आप सभी लोगों का स्वागत है वन सेकंड। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट अ न्यू टॉपिक, दैट इज टॉपिक नेम इज इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शंस में इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन जो होता है, रेट का एक्सप्रेशन जो इंटीग्रेटेड वाला होगा वो कैसे निकालेंगे। तो ये अलग अलग होता है इन टर्म्स ऑफ मोल और इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। तो पहली बार हम जब करेंगे तो वो करेंगे इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। किसके टर्म्स में करेंगे? इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। और इसके बाद जो हम देखेंगे वो इन टर्म्स ऑफ मोल देखेंगे, इन टर्म्स ऑफ प्रेशर भी देखेंगे। हम लोग हमारे सिलेबस में तीनों चीजों को समझना। तो मेरे स्टूडेंट, हमारे पास ए है। ए क्या है? ए एक रिएक्टेंट है और यहां से एक प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है मेरे स्टूडेंट, ए से क्या बन रहा है? प्रोडक्ट बन रहा है। ध्यान से देखते जाइएगा। अगर मान लीजिए मेरे स्टूडेंट्स कि ये हमने इसका रेट लिखा, तो डिफरेंशियल रेट इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे? रेट बराबर क्या लिखेंगे? माइनस डीए बाई डी। अरे हाँ या ना? डिफरेंशियल रेट के इक्वेशन के अकॉर्डिंग। अरे डिफरेंशियल रेट पढ़ा था ना मैंने सिलेबस में। तो रेट बराबर क्या लिखेंगे? माइनस डीए बाई डी। और अगर हम रेट लिखना चाहे तो रेट बराबर क्या लिखेंगे? के कंसंट्रेशन ऑफ ए का पावर क्या लिखेंगे? ए का पावर 1 लिखेंगे। ये अकॉर्डिंग टू रेट लॉ। रेट लॉ क्या बोलता है कि रेट इज इक्वल टू के लिखेंगे, ए रिएक्टिंग स्पीसीज है उसका पावर क्या लिखेंगे? तो उसका पावर 1 लिखेंगे। सर कि 1 क्यों लिखे? क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर है। फर्स्ट ऑर्डर है यानी हमने लिखा था कि देखिए डिफरेंशियल रेट के अकॉर्डिंग रेट इज इक्वल टू के ए का पावर क्या लिखते हैं? एक्स लिखते हैं, लेकिन यहां पर लिखेंगे के ए का पावर 1। ठीक है। अब क्या करेंगे? दोनों ही रेट को रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे स्टूडेंट, तो दोनों को क्या करेंगे? इक्वेट कर देंगे। तो जब हम दोनों को इक्वेट करेंगे तो माइनस डी ए बाई, दोनों ही एक ही रिएक्शन के रेट को बता रहा है। तो एक रिएक्शन का जो रेट होता है वो कभी चेंज नहीं होगा अगर कंसंट्रेशन में चेंज नहीं किया। तो हमने कोई छिड़कानी नहीं किया कंसंट्रेशन में, तो क्या लिखेंगे? माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? के ए का पावर क्या आ जाएगा मेरे स्टूडेंट? के का पावर 1 आ जाएगा। अरे दोनों को इक्वेट कर दिया। ठीक है मेरे स्टूडेंट। अब क्या करेंगे मेरे स्टूडेंट्स? हम यहां पर एक दो कंसंट्रेशन ऑफ ए के नीचे कंसंट्रेशन ऑफ ए को लाएंगे और के और dt को एक साइड करेंगे। तो मेरे स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग हमने क्या बोला? ध्यान से देखिएगा। माइनस डी, देखिए हमने क्या पढ़ा? इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड का मतलब है इंटीग्रेशन करेंगे, और इंटीग्रेशन करने के लिए क्या होना चाहिए? dx के नीचे, हमने मैथ में पढ़ा है कि dx के नीचे x आना चाहिए। यानी मेरे स्टूडेंट डी के साथ में कंसंट्रेशन ऑफ ए है, तो इसके नीचे क्या आना चाहिए? कंसंट्रेशन ऑफ ए आना चाहिए। ले आए सर। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इस dt को इधर लात मार के भगा दिए, क्या हो जाएगा? के dt हो जाएगा। सर इस माइनस साइन को भी इधर ही भेज दे क्या? बिल्कुल भेज दीजिए जनाब, सोचने का ही नहीं है। आगे देखिएगा, हमने क्या लिखा मेरे स्टूडेंट? डी कंसंट्रेशन ऑफ ए बाई डी टी बाई कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा मेरे स्टूडेंट? इज इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस के डी टी। अब मेरे स्टूडेंट दोनों साइड कर देंगे इंटीग्रेट। तो एक बातें को ध्यान रखना है कि जब हम दोनों साइड इंटीग्रेशन यूज करेंगे तो इंटीग्रेशन हम लिमिटेड वाला यूज करेंगे। यानी क्या लिखेंगे? इंटीग्रेशन हम एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए कर रहे हैं, तो क्या यूज करेंगे? डेफिनेट इंटीग्रेशन यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ पर डी टी लिखा है, तो डी टी का मतलब टाइम लिखेंगे। तो हमने इनिशियल टाइम को 0 माना था, तो कंसंट्रेशन क्या था? सी नॉट मान लेते हैं, इनिशियल कंसंट्रेशन होगा। फाइनल कंसंट्रेशन क्या आ जाएगा मेरे स्टूडेंट? यहाँ टाइम हमने लिखा टी, फाइनल टाइम है, तो यहाँ पर कंसंट्रेशन क्या आ जाएगा? सीटी आ जाएगा। हमने मान लिया कि आफ्टर टाइम टी बीतने के बाद कंसंट्रेशन सीटी है। ध्यान रखिएगा यहाँ पर, ऑल ऑफ यू जरा फोकस करिएगा यहाँ पर। हम क्या कहना चाह रहे हैं? हम कहना चाह रहे हैं कि जब हमने टाइम लिया 0, तो यहां पर देखिएगा हमने लिया टाइम 0, तो टाइम 0 पे जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन था वो सी नॉट था। लेकिन जब हम टाइम टी लेंगे तो सीटी है, और याद रखिएगा सीटी का मतलब है आफ्टर टाइम टी बीत जाने के बाद रिमेनिंग कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम टी। याद रखिएगा वो फाइनल कंसंट्रेशन नहीं है, वो क्या है? आफ्टर टाइम टी बीत जाने के बाद बचा हुआ कंसंट्रेशन को सीटी बोलते हैं मेरे स्टूडेंट। अब क्या करेंगे? इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन में क्या होता है? dx बाई एक्स का इंटीग्रेशन जो होता है आपको नहीं पता है तो लिख लीजिएगा, dx बाई एक्स का इंटीग्रेशन होता है ln x हो जाएगा मेरे स्टूडेंट। क्या हो जाएगा? ln x हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे ln a, नीचे लिखेंगे सी नॉट और ऊपर लिखेंगे सी टी मेरे स्टूडेंट। इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? इज इक्वल टू के, और ये माइनस साइन है, यहाँ आ जाएगा के टी।
कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करने के बाद सबसे पहले ऊपर वाले लिमिट को पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा, ln कंसंट्रेशन Ct माइनस नीचे वाला वैल्यू को पुट करके इसमें करते हैं और बीच में लगाएंगे माइनस साइन, यानी आ जाएगा ln, यहाँ आ जाएगा C0 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा मेरे स्टूडेंट, इज इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस KT। यहां तक नोट करेंगे मेरे स्टूडेंट, ध्यान से देखिए। यहां पर C0 और Ct क्या है, C0 का मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन और Ct का मतलब है आफ्टर टाइम t बचा हुआ कंसंट्रेशन। अब क्या है मेरे स्टूडेंट, ln का प्रॉपर्टी है, देखिए log का प्रॉपर्टी, ln क्या है, log का एक फॉर्म है। तो ln का प्रॉपर्टी क्या है कि ln जब दो ln माइनस होता है या log दो माइनस होता है तो क्या प्रॉपर्टी है, इसको लिख सकते हैं ln। देखिएगा ये ln है, ये क्या है ln, तो यहाँ क्या लिखेंगे ln, ऊपर लिखेंगे Ct और नीचे लिखेंगे मेरे स्टूडेंट C0 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, इज इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस KT। क्या आ जाएगा मेरे स्टूडेंट, माइनस KT। यहां तक नोट करिएगा जल्दी से, वीडियो को पॉज करके। हो गया नोट, ठीक है। देखिएगा फिर से रेट को हमने किया बराबर, दोनों रेट ही रेट था। ये रेट कौन सा रेट था, ये रेट था डिफरेंशियल रेट, और ये जो रेट था ये कौन सा रेट था, रेट लॉ वाला रेट था। तो रेट लॉ वाला रेट और ये डिफरेंशियल रेट दोनों को मैंने कर दिया इक्वेट करने के बाद dA के नीचे a को ले आए और dt को इधर लेके दोनों को कर दिया इंटीग्रेट करने के बाद ऊपर लिमिट पुट करेंगे नीचे लिमिट पुट करेंगे, दैट इज इक्वल्स टू ln C0 बाई Ct। और यहाँ पर ln C0 बाई Ct जब आ जाएगा तब अब आगे क्या करेंगे, देखिएगा मेरे स्टूडेंट। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिएगा जब ln माइनस में आ गया तो देखिए मेरे स्टूडेंट, हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं माइनस ln और ऊपर क्या ले आएंगे C0 और नीचे क्या आ जाएगा मेरे स्टूडेंट, Ct आ जाएगा। लॉग का एक और प्रॉपर्टी है कि अगर हम किसी लॉग को पलटते हैं तो बाहर में प्लस था, यानी इसके बाहर क्या था, प्लस था, तो यहाँ लिख सकते हैं माइनस इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, जैसे आपको प्रॉपर्टी नहीं पता है तो अब लिखते जाइएगा। हम यहाँ पर अभी पूरा डेराइव करने के बाद एक प्रॉपर्टी लिख देंगे कि ln का कौन कौन सा प्रॉपर्टी हमने यूज किया है, इज इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस KT। हम ऐसा इसलिए कर रहे थे ताकि ये जो माइनस और ये जो माइनस है ये कट जाए, यानी KT बराबर क्या आ जाएगा, KT बराबर आ जाएगा 2.303 लॉग क्या आ जाएगा, लॉग आ जाएगा C0 बाय क्या आ जाएगा, बाय आ जाएगा Ct। हेयर यहाँ पर क्या है, K का मतलब रेट कांस्टेंट है, T का मतलब क्या है, T का मतलब टाइम है, Ct का मतलब क्या है, आफ्टर टाइम T कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम T, ध्यान रखिएगा, बार बार बता रहे हैं, इसका मतलब इंपॉर्टेंट है, आफ्टर टाइम T। और C0 का मतलब क्या है, कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन। C0 का मतलब क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन। अब देखिएगा मेरे स्टूडेंट, यहाँ पर सारा खेल हो चुका है। अब क्या समझना है, यहाँ देखिएगा, वीडियो को पॉज करके, आई होप आप नोट कर लिए होंगे। देखिएगा हमने कौन कौन सा लॉग का प्रॉपर्टी यूज किया। हमने सबसे पहला लॉग का प्रॉपर्टी यूज किया कि देखिए ln A माइनस ln B जो होता है वो हो जाता है ln A बाई B, पहला प्रॉपर्टी। दूसरा प्रॉपर्टी है कि माइनस ln A बाई B जो होगा वो किसके बराबर हो सकता है, वो बराबर हो सकता है ln A बाई B बाई A के बराबर हो सकता है। तीसरा प्रॉपर्टी क्या है मेरे स्टूडेंट कि इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई x जो हो जाएगा वो ln x होता है। चौथा प्रॉपर्टी हमने इसमें क्या यूज किया कि ln x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 2.303 log x लिख सकते हैं मेरे स्टूडेंट। चौथा प्रॉपर्टी ये हो गया। ये चार प्रॉपर्टीज आपको याद रखना है। ln इज इक्वल टू 2.303 log x, ये सारी चीज अगर आप याद रखते हैं तो सवाल आपका बहुत इजीली बन जाएगा। ln और log में ये सारे खेल को समझेंगे तो फाइनल जो हमारा एक्सप्रेशन निकल के आता है वो ये एक्सप्रेशन है।
फर्स्ट ऑर्डर के अकॉर्डिंग के टी इज इक्वल टू सी नॉट बाई सी टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी नॉट बाई सी टी हो जाएगा। तो यही चीज आपको याद रखना है, के टी इज इक्वल टू 2.303 लॉग सी नॉट बाई सी टी। 2 बार बोलिएगा, 3 बार बोलिएगा, याद अपने आप हो जाएगा। के टी इज इक्वल टू 2.303 लॉग सी नॉट बाई सी टी। के टी इज इक्वल टू 2.303 लॉग सी नॉट बाई सी टी। के टी इज इक्वल टू 2.303 लॉग सी नॉट बाई सी टी। और अगर आपको याद हो गया तो आप सवाल धुआं कर देंगे, लेकिन आपको याद होना चाहिए। के टी इज इक्वल टू 2.303 लॉग सी नॉट बाई सी टी। के टी इज इक्वल टू 2.303 लॉग सी नॉट बाई सी टी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे स्टूडेंट। अब यहां तक अगर याद हो जाता है तो हमने देखा इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन के टर्म्स में देखा कि फॉर्मूला ये आ रहा है। अगर मोल के टर्म्स में देखते तो देखिएगा जरा ध्यान से, मोल के टर्म्स में क्या हो जाएगा। यहां तक वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। चलिए अब मोल्स के टर्म्स में समझते हैं। देखिएगा मोल्स के टर्म्स में क्या होगा। मोल्स के टर्म में अगर हम समझने की कोशिश करें मेरे स्टूडेंट, इन टर्म्स ऑफ मोल्स, इन टर्म्स ऑफ मोल्स, तो देखिएगा मेरे स्टूडेंट्स, मोल के टर्म्स में समझना चाहे, हमने लिखा ए से क्या बन रहा है, हमारा एक प्रोडक्ट बन रहा है। टाइम जीरो था तो टाइम जीरो पे हमने प्रोडक्ट, टाइम जीरो था हमारा तो टाइम जीरो पे हमने लिया, इसका ए मोल होगा। कितना मोल होगा स्टूडेंट? इसका ए मोल होगा। टाइम जीरो पे इसका ए मोल होगा। टाइम बीत जाएगा यानी टाइम टी हो गया तो इज इक्वल टू यहां पर क्या हो जाएगा, ए नॉट ए माइनस एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कुछ मोल जो है वो घट गया। तो यानी ये फॉर्मूला में हम जहां पर कंसंट्रेशन था वह मोल रखते हैं तो केटी बराबर क्या आ जाएगा, 2.303 लॉग क्या आ जाएगा, इनिशियल मोल रखेंगे दैट इज ए, और मोल आफ्टर टाइम टी कितना हो गया, ए माइनस एक्स। तो ये हो जाएगा। क्लियर है? प्रेशर होता तो प्रेशर के टर्म्स में भी इनिशियल प्रेशर और आफ्टर टाइम टी प्रेशर को पुट करते हैं। यही करेंगे हर जगह। यानी जब जब फर्स्ट ऑर्डर की बात करेगा तो के टी इज इक्वल टू 2.303 लॉग। अब अगर प्रेशर बोलेगा तो क्या लिखेंगे, कंसंट्रेशन बोला सी नॉट बाई सी टी, ए बाई ए माइनस एक्स मोल्स के टर्म्स में कर लिया। प्रेशर बोलता तो क्या लिखते, इनिशियल आफ्टर टाइम टी प्रेशर। क्लियर है? इनिशियल बाय आफ्टर टाइम टी प्रेशर। तो यहां तक नोट करिएगा जल्दी से। नोट हो गया? चलिए मेरे स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं और आगे आप समझते हैं कि 50% और हम किसी x परसेंट को कैसे निकालेंगे। रैंडम परसेंट आपसे पूछा तो ठीक है, देखिएगा। देखिएगा अगर मान लीजिए हमसे पूछा जाए कि चलिए बताइए बाबू जरा यहां पर बताइएगा कि हमारा टाइम जो है वो t 50% हो गया। टाइम t 50% मान लीजिए कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और उसके 50% होने में कितना टाइम लगेगा। तो मेरे स्टूडेंट देखिए जब कभी भी इनिशियल टाइम लेंगे यानी टाइम जीरो लेंगे तो उसका कंसंट्रेशन हमेशा सी नॉट होगा। और जब जब हम उसका टाइम टी ले ले यानी हमने टाइम 50% ले लिया, कोई भी जैसा आपने कोई एक रोटी लिया और आधा रोटी खा लिया तो टाइम में बचा कितना, तो आपके पास जो रोटी बचेगा वो बचेगा सी नॉट बाई टू। रोटी का जो कंसंट्रेशन है वो कितना हो जाएगा, इनिशियल का हाफ हो जाएगा। तो मेरे स्टूडेंट हमने जब जनरल फॉर्मूला पढ़ा तो वहां पर क्या लिखेंगे, के टी 50% इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.303 लॉग लिखेंगे। इनिशियल कंसंट्रेशन कितना है दैट इज सी नॉट, और फाइनल आफ्टर टाइम टी कंसंट्रेशन कितना आ गया सी नॉट बाई टू। तो यहां से जब हम सी नॉट से सी नॉट काटेंगे तो के टी 50% इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2.303 लॉग क्या आ जाएगा, लॉग आ जाएगा 2। यानी अगर हम t 50% निकालना चाहे तो t 50% क्या आ जाएगा 2.303 लॉग 2 बाई क्या लिखेंगे, लॉग 2 बाई के लिखेंगे। अरे समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस। अब इसको हम लोग एक और तरीके से कर सकते हैं। तो कितना आ जाएगा, log 2 का वैल्यू 0.3 होता है तो हम यहां पर जो फाइनल रिजल्ट आता है वो आता है 0.693 बाई के। यानी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जब जब आपको 50% निकालने बोलेगा यानी t 50% इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0.693 बाई के आ जाएगा। क्या आ जाएगा 0.693 बाई के आ जाएगा। आई होप आपके चीजें समझ में आ गया होगा। क्लियर है? 0.693 बाई के। फिर से देखिए टाइम जीरो था तो कंसंट्रेशन सी नॉट था यानी इनिशियल कंसंट्रेशन। टाइम टी हुआ यानी टाइम 50% हो गया तो के टी 50% इज इक्वल टू 2.303 लॉग यानी सी नॉट में तो इनिशियल कंसंट्रेशन और सी टी लिखते हैं यहाँ पर।
अरे हाँ या ना। और ct का वैल्यू कितना हो गया, ct का जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा C0/2, और इस C0 को रखेंगे तो C0 से C0। हाँ, तो मेरे स्टूडेंट हमने क्या देखा, मेरे स्टूडेंट हमने देखा कि जब 50% टाइम बीत गया तो कंसंट्रेशन कितना बचा, हाफ हो गया, दैट इज कितना हो गया C0/2 हो गया। इसी तरह अगर हम मान लीजिए लेटर सपोज हमने 75% निकाला, कितना निकाला, टाइम हमने ले लिया 75%, तो देखिए मेरे स्टूडेंट जब आपका 75% बीत चुका है, कितना परसेंट बीत चुका है, 75% बीत चुका है, तो अगर हमारे पास जैसे हमने कोई भी एक रोटी खाना स्टार्ट किया, रोटी खाने में हमने 75% बीत चुका है, यानी 75% यानी हमने 3 हिस्सा इसका जो है वो खत्म कर दिया है। कितना हिस्सा खत्म कर दिया, 3 हिस्सा, तो बचा कितना, तो इसका बचा जो होगा देखो 3 पार्ट हमने खत्म कर दिया है। अरे 75% टाइम, कोई भी रिएक्शन का 75% टाइम बीत चुका है, यानी रिमेनिंग कंसंट्रेशन कितना होगा, रिमेनिंग कंसंट्रेशन जो 75% में हमने 3 पार्ट खत्म कर दिया, तो बचा हुआ पार्ट कितना हो जाएगा, बचा हुआ पार्ट जो हो जाएगा वो हो जाएगा C0/4। ठीक है, कितना हो जाएगा C0/4। तो देखिए मेरे स्टूडेंट अब हम इसको पुट करेंगे जब C0/4 यहां पर, तो देखिए यहां पर क्या हो रहा है, KT 75% इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2.303, अरे हाँ यार ना 2.303 लॉग आ जाएगा, और क्या हो जाएगा इनिशियल कंसंट्रेशन कितना हो गया, दैट इज C0, और यहां पर आफ्टर टाइम t यानी 75% बीत जाने के बाद जो टाइम के बाद कंसंट्रेशन बचा दैट इज C0/4। इस C0 से इस C0 को काटेंगे, ये क्या आ जाएगा KT 75% इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2.303, लॉग का पावर क्या आ जाएगा, लॉग हो जाएगा 4, अरे ये 4 ऊपर आ जाएगा, बेसिक मैथ्स इतना तो आता है। ठीक है, तो KT 75% इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे स्टूडेंट, ये हो जाएगा 2.303 लॉग 2 का स्क्वायर हो जाएगा। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी समझ आ जाएगा। देखिए मेरे स्टूडेंट अब हम यहां से देखेंगे तो यहां से आगे जब रिजल्ट बढ़ेगा तो यानी क्या आ जाएगा KT 75% इज इक्वल टू हो जाएगा, इस 2 को आगे लेकर के आएंगे तो यहां पर आ जाएगा 2 इंटू 2.303 log 2, और यहां पर जो पूरा रिजल्ट है देखिएगा पूरा ध्यान से, देखिए फिर से देखिए KT 75% इज इक्वल टू 2.303 है। इस log 2 का स्क्वायर को 2 का पावर जो है, जब log का प्रॉपर्टी है, एक और प्रॉपर्टी लिख लीजिएगा कि log a का पावर b होता है b log a, यानी जो भी पावर होगा वो घिसक के कहां आ जाएगा आगे, तो यहां पर क्या आ जाएगा, यहां आ जाएगा 2 log 2 हो जाएगा। तो हम एक काम करते हैं कि हम 2 को जो है सबसे आगे लिखते हैं और यहां लिखते हैं log 2। तो मेरे स्टूडेंट जो फाइनल रिजल्ट आ रहा है देखिएगा जरा ध्यान से, जो फाइनल रिजल्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है KT 75% इज इक्वल टू, ये 2 है, लोग 2 है और यहाँ पर 2 और बाकी सबको मल्टीप्लाई करके क्या लिख सकते हैं log 2 के यहाँ पर लिख सकते हैं 0.693, क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 0.693, और यहाँ से एक हम एक रिजल्ट निकालना चाहते हैं KT 75, यहाँ से हम T 75% निकालना चाहे तो यहाँ से जब निकालेंगे तो KT 75% T 75% कितना आ जाएगा 2T 50% आ जाएगा। सर 2T 50% कैसे आया, 2 इंटू 0.693 बाई के आया, और 0.693 बाई के ही 50% था, यानी फर्स्ट ऑर्डर में एक रिजल्ट निकल कर आता है कि जो 75% लगेगा किसी भी रिएक्शन को होने में वो डबल होगा 50% का। किसका डबल होगा 50% का, यानी कोई रिएक्शन है, कोई एक रिएक्शन है जो रिएक्शन कंप्लीट होता है, मान लीजिए कि हाँ कोई एक रिएक्शन है जिसका हाफ पीरियड जो होता है वो 25 है, तो बताइए 75% होने में कितना लगेगा, तो हाफ का डबल, तो याद रखिएगा T 75% इज इक्वल टू कितना होता है 250%, 2 इंटू T 50%, यानी 50% होने में जितना टाइम लगेगा उसका डबल टाइम लगेगा 75% होने में। ये रिजल्ट आपको नोट करके रखना है। तो सर कहीं हमने देखा कि सर टाइम 75% बीता तो कंसंट्रेशन 1/4 बचा, टाइम 50% हुआ तो कंसंट्रेशन 1/2 हुआ। अगर हम देखें तो जितना यहाँ खत्म हो रहा है उसका बचा हुआ है, अगर 75% को लिखना चाहे तो 3/4 हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। यानी सर अगर टाइम 3/4 हो रहा है, बहुत लॉजिक से बात बता रहे, ध्यान से सुनिएगा, टाइम अगर 3/4 हो रहा है तो कंसंट्रेशन 1/4 बच रहा है, टाइम 50 हुआ था तो कंसंट्रेशन में 50, यानी मेरे स्टूडेंट जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा कंसंट्रेशन घटेगा। तो एक जनरल टर्म निकल के आता है, यहां तक नोट करिए फिर हम बताते हैं जनरल टर्म क्या है।
एक जनरल टर्म निकल के आता है। वो जनरल टर्म क्या है मेरे स्टूडेंट कि देखिएगा, अगर हमें कभी भी x% निकालना है, क्या निकालना है, x% निकालना है। देखिएगा जरा ध्यान से, अगर हमें जनरल टर्म क्या निकल के आता है कि जनरल टर्म निकल के आता है, मान लीजिए हमारे पास जो जनरल टर्म आता है यहाँ पर अगर मान लीजिए x% निकालना है तो इज इक्वल टू क्या करेंगे 2.303। इनिशियल में क्या मान के रख देंगे, इनिशियल में हमने मान लिया 100 और नीचे हो जाएगा 100 माइनस x। ये एक जनरल टर्म निकल के आएगा। कभी भी x% निकालना है तो 100 में से 100 माइनस कर देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल एक बार हम क्रॉस चेक जरूर करेंगे कि हमने t 50% निकाला तो t 50% इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2.303 लॉग क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 100 बाई 100 माइनस 50 कर देंगे x की जगह पर। अरे टाइम 50% यानी x का वैल्यू 50, यहां से करेंगे तो क्या आ जाएगा kt 50% इज इक्वल टू आ जाएगा 2.303 और यहां से आ जाएगा log 2। यस सर, ये तो बिल्कुल सही आ रहा है। सर एक बार 75% में प्रूफ करके दिखाइए। तो आइए मेरे दोस्त 75% प्रूफ करते हैं। एक सेकेंड इंक डाल ले थोड़ा। यानी कभी भी मेरे स्टूडेंट एक नॉर्मल x% का निकालना है तो देखिए, अगर हम t75% निकालना चाहे यानी कि t75% रखना चाहे तो यहाँ क्या आ जाएगा 2.303 लॉग क्या आ जाएगा, लॉग आ जाएगा यहाँ पर 100 अपॉन में क्या आ जाएगा 100 माइनस 75। ठीक है मेरे स्टूडेंट, तो यहां से क्या आ जाएगा kt 75% इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2.303। यहां से क्या आ जाएगा मेरे स्टूडेंट, नीचे बचेगा 100 ऊपर बचेगा और नीचे बचेगा 25। तो जिसको हम काट छाट करके हम यही देखते हैं कि kt 75% इज इक्वल टू क्या आ रहा है मेरे स्टूडेंट, इज इक्वल टू आ रहा है 2.303 log 4। यस सर, ये फॉर्मूला बिल्कुल ही सही है। यानी किसी भी रैंडम x% में निकालना है तो क्या लगाएंगे kt x% इज इक्वल टू 2.303 log x 100 बाई 100 माइनस एक्स। तो यानी मेरे स्टूडेंट अब तक आपको फॉर्मूला याद हो चुका होगा। कंसंट्रेशन के टर्म से बोला जाए तो क्या बोलेंगे kt इज इक्वल टू 2.303 लॉग सी नॉट बाई सी टी। अगर मोल के टर्म में बोला जाएगा तो क्या हो जाएगा kt इज इक्वल टू ए 2.303 लॉग ए बाई ए माइनस एक्स कर देंगे। और अगर हमें यहाँ पर किसी भी x% में निकालने के लिए बोला जाए तो क्या करेंगे 100 बाई 100 माइनस एक्स कर देंगे। यानी आपको फॉर्मूला बहुत अच्छे तरीके से याद हो गया। तो अब सवाल को एकदम धुआं धुआं कर देंगे। अब हम सवालों पे जा रहे हैं, तो चलिए सवाल पे चलते हैं स्टूडेंट्स। देखिए मेरा स्टूडेंट, ये सवाल है, ये आपको पहले एक बार मैं समझा दूं। बोल रहा है अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, एक कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज रेट कांस्टेंट, यानी मेरे स्टूडेंट फर्स्ट ऑर्डर में k का वैल्यू दे दिया है, दैट इज 2.303 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 सेकेंड इनवर्स। मेरे स्टूडेंट, अगर आपको क्वेश्चन में फर्स्ट ऑर्डर लिख के ना देता और सिर्फ रेट कांस्टेंट दिया होता तो आपको पता करना पड़ता। कैसे पता चलता कि रेट फर्स्ट ऑर्डर है? तो देखिए यूनिट जो होगा फर्स्ट ऑर्डर का, रेट कांस्टेंट का यूनिट जो हमने पिछले क्लासेस में निकालना सीखा था, रेट लॉ में निकालना सीखा था, क्या बोला था कि 10 का पावर माइनस 1 हो जाएगा, सेकंड इनवर्स हो जाएगा k का यूनिट। क्लियर है? अब बोल रहा है कि देखिए, बोल रहा था टाइम रिक्वायर्ड, यानी टाइम कितना लगेगा, यानी जब जब आपको क्वेश्चन में टाइम पूछेगा यानी क्या लगाना है kt बराबर क्या लगाना है, kt बराबर 2.303। आगे देखते हैं मेरे स्टूडेंट, दिया क्या है, लॉग लिखेंगे। अब यहां देखिए 40 ग्राम ऑफ दिस रिएक्टेंट टू रिड्यूस 10 ग्राम। अच्छा बेटा, यानी इनिशियल ग्राम दिया हुआ 40 ग्राम और उसको 10 ग्राम में पहुंचाना है। यानी मेरे स्टूडेंट हम लिखेंगे इनिशियल मोल, यानी यहां पर लिखेंगे a, ये a है, अपॉन में क्या लिखेंगे a माइनस एक्स। तो देखिए मेरे स्टूडेंट, जब हम मोल लिखते हैं इनिशियल मोल और आफ्टर टाइम टी मोल लिखा तो मोल का मतलब क्या होता है, देखिएगा जरा ध्यान से, a बराबर क्या लिखेंगे वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, और a माइनस एक्स बराबर भी क्या लिखेंगे वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। और मेरे स्टूडेंट, दोनों का दोनों ही रिएक्टेंट है, यानी मॉलिक्यूलर वेट दोनों का कट जाएगा, यानी इसका मॉलिक्यूलर वेट के जगह पर क्या लिखेंगे, इसके देखिएगा यहाँ पर क्या लिखेंगे वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, और यहां पर भी क्या लिखेंगे वेट
अपॉन मॉलिकुलर वेट। दोनों ही देखिए मेरे स्टूडेंट, दोनों का मॉलिकुलर वेट, इसको वेट 1 मान ले और इसको वेट 2 मान ले, तो इसका मॉलिकुलर वेट और इसका मॉलिकुलर वेट कट जाएगा, क्योंकि दोनों ही रिएक्टिंग स्पीशीज है और रिएक्टिंग स्पीशीज जो है वो चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब मॉलिकुलर वेट सेम होगा। तो याद रखिएगा, जब आपको गिवन मास दिया रहेगा क्वेश्चन में और मोल का, हमें कैसे पता चलेगा सर क्या लगा है, तो गिवन मास को उठाकर पटक दो ना, सिर्फ क्या करना है, k बराबर दे दिया है 2.303 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू, इंटू क्या हो जाएगा, इंटू हो जाएगा t बराबर क्या लिखेंगे 2.303, यहाँ क्या आ जाएगा लॉग आ जाएगा, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे मेरे स्टूडेंट, वेट अपॉन 1 वेट अपॉन 2, यानी वेट 1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, वेट 1 का जो वैल्यू है वो क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, वेट 1 का वैल्यू 40 ग्राम दिया हुआ है, तो इनिशियल वेट हो गया 40 ग्राम और रिड्यूस होकर के बचा कितना है 10 ग्राम, यानी क्या लिखेंगे मेरे स्टूडेंट, यहाँ लिखेंगे 10। ये क्या हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा मेरे स्टूडेंट, 2.303 से ये भी स्वाहा हो जाएगा, तो टाइम बराबर क्या आ जाएगा 1/10⁻³ यहाँ क्या आ जाएगा log 4 आ जाएगा। इसको क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 2 log 2 और यहाँ से क्या आ जाएगा, नीचे से 10⁻³ ऊपर आ जाएगा, यानी 10⁻³ हो जाएगा, यानी क्या आ जाएगा 2000 इंटू क्या आ जाएगा 2000 इंटू 0.3 हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा 600 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 600। सही बात है, कितना आंसर आ गया 600, इसका आंसर आ गया। यानी कितना टाइम लगेगा 600 सेकंड लगेगा, कितना सेकंड लगेगा 600 सेकंड। तो सर ये कैसे पता चला कि सेकंड होगा, तो देखिएगा इसका जो यूनिट था वो, इसका यूनिट सेकंड इनवर्स था, नीचे आया सेकंड इनवर्स, ये सेकंड इनवर्स ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा सेकंड आ जाएगा, यानी आंसर में कितना लगने वाला है मेरे स्टूडेंट 600 लगने वाला। क्लियर है, कितना लगने वाला है 600 लगने वाला। ओके ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके नोट कर लीजिएगा, ठीक है मेरे स्टूडेंट। ये सवाल, इस टाइप का सवाल अब हम लोग खेल से स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रहा है, ए और बी गिव्स टू प्रोडक्ट द फर्स्ट, ए इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, क्या बोल रहा है, ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 30 मिनट्स, यानी टाइम कितना लेता है 30 मिनट्स लेता है फॉर 50% कंप्लीशन, यानी किसी भी रिएक्शन को 50% कंप्लीट होने पर 30 मिनट लगता है। कितने मिनट लगता है 30 मिनट। कैलकुलेट, अच्छा द टाइम रिक्वायर्ड, यानी टाइम क्या होगा फॉर 90% कंप्लीशन, यानी किसी भी रिएक्शन में 50% कंप्लीट होने में टी 50% दे दिया, कितना है टी 50% दे दिया 30 मिनट्स। और बोल क्या रहा है टी 90% निकालिए, यानी टी 90% निकालने, ये हमें क्या बोल रहा है, ये हमें फाइंड करने बोल रहा है। तो याद रखिएगा, कभी भी एक टाइम दे करके दूसरा टाइम निकालने बोला जाए, किसी x% में टाइम निकाल दिया जाए और दूसरा बोला जाए तो क्या करेंगे, देखिएगा हमें क्या पता है कि KT 50% इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू आ जाएगा 2.303 लॉग क्या आ जाएगा, हमें C0 बाई क्या रखेंगे, C0/2 रखेंगे। अरे C0 बाई, देखो फॉर्मूला याद नहीं भूलना है, KT इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2.303 लॉग क्या आ जाएगा C0/CT, और C0 का वैल्यू C0 रखा और CT का वैल्यू क्या आ जाएगा C0/2 जब टाइम 50% लेंगे तो। ठीक है मेरे स्टूडेंट, अच्छा ये नहीं याद है, छोड़ यार ये नहीं याद है तो ये वाला करना तू, 100/100 माइनस क्या करेंगे 50%, ये तो याद होगा ना भाई। ठीक है चल, इसमें हम क्या करेंगे, इसको रिजल्ट आगे देखेंगे तो क्या आ जाएगा 2.303, यहाँ क्या आ जाएगा लॉग और ये आ जाएगा 2, इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड इक्वेशन निकालेंगे मेरे दोस्त, KT हमें कितना परसेंट का बोल रहा है 90% का, तो 90% का फॉर्मूला क्या आ जाएगा 2.303 लॉग आ जाएगा, अपॉन में क्या रखेंगे 100/100 माइनस 90 रखेंगे, क्या आ जाएगा रिजल्ट, क्या आ जाएगा रिजल्ट, यहां से निकल के आ जाएगा 2.303 लॉग और ऊपर क्या आ जाएगा लॉग आ जाएगा, ऊपर हो जाएगा 100 और नीचे क्या हो जाएगा मेरे स्टूडेंट 10 हो जाएगा। इसको काट देंगे तो यहाँ पर log 10 बचेगा, इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 2, यानी मेरे स्टूडेंट इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से जो रिजल्ट निकल कर आ रहा है, ध्यान से देखिएगा, जो रिजल्ट निकल कर आ रहा है वो क्या है, इक्वेशन 1 से आ रहा है KT 50% इज इक्वल टू क्या आ रहा है, इज इक्वल टू आ रहा है 2.303 log 2,
और इक्वेशन 2 से जो निकल कर आ रहा है वो आ रहा है के टी 90% इज इक्वल्स टू 2.303 log 10 आ रहा है मेरे स्टूडेंट। दोनों ही इक्वेशन को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। जब दोनों इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो होगा क्या, याद रखिएगा, कभी एक दिया जाए कभी एक निकालने बोला जाए तो दोनों इक्वेशन को बना करके डिवाइड कर देना का। क्या कर देंगे, के से भाई साहब के कट गए हैं, 2.30 से 2.303 कट जाएगा, यानी क्या आ जाएगा, यहां से जो रिजल्ट निकल कर आएगा वो आएगा टी 50% बाई टी 90%। देखिएगा क्या रिजल्ट निकल कर आएगा, निकल के आएगा टी 50% बाई टी 90% इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, इज इक्वल्स टू आ जाएगा log 2, यानी log 2 और क्या आ जाएगा, बाई आ जाएगा log 10। अब log 2 बाई log 10 का वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो log 2 का वैल्यू होता है 0.3, log 10 का वैल्यू होता है 1। t 90% को जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो t 90% जो है वो निकल कर कितना आ जाएगा, 50% का कितना वैल्यू दिया है, 50% का वैल्यू 30 मिनट दिया है, तो 30 बाई 0.3 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3 और ये कट जाएगा, यानी आ जाएगा 100 सेकेंड मेरे स्टूडेंट। कितना आ जाएगा, 100 सेकेंड। कितना आ जाएगा, 100 सेकेंड आ जाएगा मेरे स्टूडेंट। कितना आ जाएगा, 100 सेकेंड। यानी कर क्या दिया मैंने, कर दिया यहाँ पर देखिएगा, दो इक्वेशन बनाया, पहला इक्वेशन ये वाला आया, दूसरा इक्वेशन ये वाला आया, दोनों ही इक्वेशन को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। जब दोनों इक्वेशन को डिवाइड किया तो रिजल्ट ये निकल कर आया, इन दोनों में से 2.303 कट जाएगा, log 2 का जो वैल्यू है वो 0.3 हम अप्रोक्स मान के चल रहे हैं। आप इसको अगर और भी एक्सप्रेस करके लिखना चाहे तो लिख ले सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमने देखा log 2 बाई log 10, यानी log 2 का वैल्यू 0.3 और log 10 का 1, t 50% कितना दे दिया था, 30 दे दिया था, और हमने 0.3 से डिवाइड दिया तो आंसर निकल कर आ रहा है 100 सेकेंड। कितना आ रहा है मेरे स्टूडेंट, 100 सेकेंड। नोट करिएगा। देखिएगा मेरे स्टूडेंट, यहाँ पर एक मिस्टेक हो गया, यहाँ पर मिनट होगा मेरे स्टूडेंट, क्योंकि क्वेश्चन में जो टाइम था वो मिनट में था, तो फाइनल आंसर भी मिनट में आएगा। ठीक है मेरे स्टूडेंट, फाइनल आंसर भी मिनट में आएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए मेरे स्टूडेंट, इस सवाल को एक बार आप ट्राई करिएगा, एक बार आप इस सवाल को जरूर ट्राई करें। यह सवाल एक बार ट्राई करने पर आई होप आपसे बन जाएगा, एक बार जरूर ट्राई करें इसको। ठीक है मेरे स्टूडेंट, एक बार मेरी बात मान के एक बार इसको जरूर ट्राई करें। तो देखिए मेरे स्टूडेंट क्या बोल रहा है, अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा, आपका आंसर भी आ रहा होगा। बोल रहा है अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन is completed in 40% in 20 सेकेंड। यानी मेरे स्टूडेंट कोई रिएक्शन है जो 40% कंप्लीट हो रहा है, यानी t 40% इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2.303 बराबर क्या, अच्छा देख पहले ये नहीं कर, ये क्या करेंगे, हमें बोल रहा है कि 40% कंप्लीट होने में, यानी t 40% कितना दे दिया है, 20 सेकेंड दे दिया। पहली बात, पहले दे क्या रहा है वो तो समझ, बोल क्या रहा है, 80% निकालने, यानी क्या हो जा रहा है, 80% हमें निकालने बोल रहा है। कितना आ जाएगा, वही निकालने बोल रहा है। ठीक है, चल देख, अब याद देख, t 40% निकालना है तो t 40% हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि t 40% इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2.303 बाई के। अब ये सोचिएगा के कहां से आ गया भाई, अरे यार के इधर था तो नीचे ले आया ना, लॉग लिखा और यहाँ क्या लिखेगा 100 बाई क्या लिखेगा 100 माइनस 40, इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 1, मान ले भाई, चल ठीक। यहाँ पर देख t 60% बोलेगा तो क्या आ जाएगा 2.303 बाई क्या आ जाएगा के, लॉग क्या आ जाएगा, लॉग आ जाएगा ऊपर में आ जाएगा 100 और नीचे क्या आ जाएगा 100 माइनस, अरे 60 थोड़े बोल रहा है सर, 80 ना बोल रहा है, गलत आप कर रहे हैं। 80% क्या आ जाएगा 100 बाई 80। अब देखिए यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को डायरेक्टली डिवाइड कर दे तो क्या आ जाएगा, देख यहाँ पर अगर हम डिवाइड कर देते हैं दोनों इक्वेशंस को तो हमारे पास देख 2.303 कट जाएगा, लॉग है ये कितना आ जाएगा, अगर हम यहाँ करें तो ये 60 आएगा, 60 यानी 10/6, यानी क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखो जरा ध्यान से समझना, यहाँ पर आ जाएगा t 40% इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, लॉग यहां से क्या आ जाएगा 60 10/6 हो जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा t 80%, कितना आ जाएगा t 80% इज इक्वल टू यहां पर क्या आ जाएगा लॉग, ऊपर आ जाएगा और नीचे आ जाएगा, यानी कितना आ जाएगा log 5 आ जाएगा।
अरे देख ना भाई, 100 है, नीचे 20 आ जाएगा यार, गजब करते हो। 100 और 20 कट जाएगा तो 5 नहीं आएगा क्या? अब हद कर दिया यार। टी 40%, अब देख यहाँ देख, लॉग 10 बाई क्या करेंगे, टी 80% इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, लॉग, यहाँ क्या लिखेंगे 10 माइनस क्या लिखेंगे लॉग 6 बाई क्या लिखेंगे लॉग 5। सही बात है। लॉग 10 का वैल्यू कितना है 1 है, माइनस क्या करेंगे 0. लॉग 6 का वैल्यू कितना हो जाएगा 0.8, अपॉन में क्या कर देंगे लॉग 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा 0.7। तो यहां से देखिए यार टी 40% बाई टी 80% कितना आ रहा है, टी 40% बाई टी 80% जो है यहाँ से कितना आ जाएगा 0.3/7 यानी 3/7 आ जाएगा। और हमें 80% निकालना है तो 40% का वैल्यू कितना है, 40% का वैल्यू 20 सेकंड है यानी 20 हो जाएगा, बाई क्या आ जाएगा टी 80% इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3/7 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 140/3 आ जाएगा यानी टी 80% कितना आ रहा है 140/3। ठीक है 140/3। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? अरे कोई डाउट है तो कमेंट में बताना ना, अगले वीडियो में क्लियर करेंगे उसको। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो अब क्या है, तुम तो मान रहे थे नहीं कि सर एक और क्वेश्चन कराइए, तो नहीं एक और क्वेश्चन पटक दिया मैंने। क्या बोल रहे भाई, तू बोल रहा है कि देख ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ 60% देख पहले ट्राई तो कर ले तू, क्योंकि तुमसे तो बन जाएगा ही। अगर अब नहीं बन रहा तो फिर बेइज्जती वाली बात है ना भाई मेरे स्टूडेंट। देखिए इफ 60% ऑफ फर्स्ट ऑर्डर है कंप्लीटेड इन 60 मिनट। अच्छा बेटा 60% कंप्लीट हो रहा है 60 मिनट में, क्या लिखेंगे के टी 60% इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2.303। लॉग क्या लिखेंगे, लॉग लिखेंगे 100/100 माइनस एक्स। देख तू एक दो इक्वेशन बना, पहला इक्वेशन यही होगा। दूसरा इक्वेशन बोल रहा है 50% ऑफ सेम इक्वेशन में भी, अरे 50% कितने में कंप्लीट होगा तो क्या आएगा के टी 50%। चल ठीक है, देख जो निकालने बोला जा रहा वो है 50%, तो 50% इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2.303। लॉग ले ले, यहाँ क्या आ जाएगा 100/100 माइनस 50। अरे ये तो पता है तुम्हें, लॉग 2 आता है, सॉरी। यहाँ पर आ गया 1, यहाँ आ गया 2, दोनों को कर दे डिवाइड। जब दोनों को डिवाइड करेगा तो मेरे तो क्या होगा, जब दोनों को डिवाइड करेगा तो क्या होगा जरा देख, के से के उड़ जाएगा, 2.303 से 2.303 उड़ जाएगा, बचा क्या 60/50 इज इक्वल टू लॉग 10 है, यहां से काटेंगे तो क्या आ जाएगा, यहां से आ जाएगा लॉग, अरे ऊपर देख 100 बच रहा है, नीचे क्या बचेगा 40 बचेगा, यानी क्या हो जाएगा कट जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा लॉग है, ये तो log 2 आने वाला है, ये तो छोड़ ही दे। यहाँ देखो क्या आएगा, इसको काटेंगे तो 5/2 आएगा, यानी इसको जब हम स्प्लिट करेंगे तो क्या आ जाएगा log 5 माइनस log 2 डिवाइडेड बाई क्या करेंगे log 2। log 5 का वैल्यू कितना है, log 5 का वैल्यू 0.7 है, log 2 का वैल्यू कितना है 0.3 है, अपॉन में क्या करेंगे log 2 0.3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 60% निकालना है क्या, अरे 60% नहीं 50% निकालना है, यानी 50% निकालना है। 60% कितना दे दिया है, 60% 60 मिनट दे दिया है। क्रॉस मल्टीप्लाई करना भाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा T50 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहां से 7/3 आ रहा है, यानी क्या आ जाएगा 60 इंटू क्या हो जाएगा 3 और डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 4, सॉरी 3/4 हो जाएगा। अरे ये क्या बच रहा है भाई 4 बचेगा ना, पॉइंट से पॉइंट कटेगा 3/4 हो जाएगा, यानी यहां से क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा 45 मिनट्स। कितना आंसर आ रहा 45 मिनट्स। ले अब तो खुश है, एक क्वेश्चन और कर, चल नोट कर क्वेश्चन, इसको नोट कर पहले। भाई देख ये क्वेश्चन एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है भाई, अगर इसको ट्राई करना चाहता तो कर ले तू पहले, ठीक है। देख क्या बोल रहा है, फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है चल एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, द रिएक्शन रेट एट रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, देख कंसंट्रेशन इतना था तो रिएक्टेंट रेट इतना पाया गया। हाफ लाइफ बोल, देख हाफ लाइफ किसी भी बोलेगा तो सबसे पहले देख यहाँ पर क्या बोल रहा फर्स्ट ऑर्डर, चमकता हुआ चीज देख फर्स्ट ऑर्डर, यानी टी 50% क्या आ जाएगा, तो हमें नई फॉर्मूला याद है, नहीं याद कर रहा तू, क्या लिखेंगे के टी 50% इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अरे 2.303 लॉग क्या आ जाएगा, लॉग आ जाएगा 100/100 माइनस एक्स। अरे यही ना है, अरे चचा यही ना है, तो 100 माइनस एक्स की जगह पे क्या रखेंगे 50 रखेंगे, क्या आ जाएगा सर, यहाँ से आ जाएगा टी 50% इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2.303 लॉग क्या आ जाएगा log 2 और यहाँ क्या आ जाएगा डिवाइडेड बाई के,
देख अब इसको इक्वेशन नंबर 1 मान। क्यों? क्योंकि भाई मेरे को अगर के कहीं से मिल जाए ना, हम फटाक से पुट करेंगे और सटाक से आंसर लाएंगे। के कहीं से मिल जाए तो फटाक से पुट करेंगे, सटाक से आंसर लाएंगे। लेकिन मेरे दोस्त के आएगा कैसे? तो के लाने के लिए कुछ और तो दिया होगा ना क्वेश्चन में, घर से थोड़े ले आएंगे। तो क्या बोल रहा है देख, बोल रहा रिएक्शन रेट ऑफ द रिएक्टेंट इस कंसंट्रेशन इतना है और ये दे दिया है। तो देख सबसे पहले कंसंट्रेशन दिया, रेट दिया, कुछ तो सोच कंसंट्रेशन से क्या होता है। फर्स्ट ऑर्डर इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू के ए का पावर 1 लिखे क्या। अब बैक बेंचर्स क्या बोलेंगे कि भाई ए कहां से आ गया, ए का पावर 1 कैसे हो गया। ए मतलब रिएक्टेंट है और ए का पावर 1 इसलिए क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर है। रेट इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, के का वैल्यू कितना है 2 इंटू 10 टू द पावर -5। ए का वैल्यू कितना है 0.1, अरे 0.01 क्या लिख रहे हैं सर, 10 का पावर -2 लिखिए ना। क्या आ जाएगा, रेट बराबर आ जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर -7। अरे सही बात है नहीं बात है, बोलना भाई जल्दी बोल। ठीक है, नहीं यहाँ पर 2 का पावर 2 10 का पावर 2 लिखेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 10 का पावर -3 आ जाएगा। ठीक है चल देख, यहां पर अगर हमने रेट बराबर 2 इंटू 10 टू पावर -3 लिखा तो क्या 2 इंटू 10 टू पावर -3 लिखा। अब इस देख यहां से रेट, सॉरी कुछ मिस्टेक कर दिया, देख इधर देख मिस्टेक हो गया ना। क्या बोल रहा है, रेट दिया हुआ है तो देख यहां से के कैसे, के फाइंड कर कहीं से और पुट कर, तो के निकालना है तो के बराबर क्या लिखेंगे, रेट अपॉन कंसंट्रेशन। रेट का वैल्यू कितना है 2 इंटू 10 टू पावर -5 और के ए कंसंट्रेशन का वैल्यू कितना है 0.01 है ना। तो यहां से हटाएंगे, यहां लिखेंगे 10 का पावर -2। क्या आ जाएगा 2 इंटू 10 पावर 10 का पावर 2 हो जाएगा ना सर। तो यहां से क्या आ जाएगा, यहां से आ जाएगा 2 इंटू 10 पावर -3। अभी इसको पुट कर दे यहां पर तो क्या आ जाएगा 2.303 इंटू 0.3 अपॉन में क्या लिखेंगे, अपॉन में लिखेंगे के का वैल्यू कितना है 2 इंटू 10 टू द पावर -3। देख अब तो सही है ना। अब क्या करना है 2 इंटू 10 टू द पावर -3 आया, इसको यहाँ पुट करेंगे तो यानी मेरे स्टूडेंट अब क्या करना है, जो के का वैल्यू आया वो रेट इज इक्वल टू कहां से है, रेट बराबर के का पावर 1 होता है, ए का वैल्यू कितना है 10 का पावर 2 है, सॉरी -2 है। ये -2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा। ठीक है, इसका वैल्यू 10 पावर -5 था तो यहाँ से क्या आ गया -3 आ गया। 2 इंटू 10 पावर -3 हमने यहाँ पर पुट कर दिया, ये पावर 3 ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना आ जाएगा देख 2.303 इंटू 10 का पावर 3 यानी हमें, और इंटू क्या लिखेगा, इंटू लिखेगा 3/2 कर दे और यहाँ नीचे लिख दे 10। अरे यहाँ से पॉइंट हटाएगा तो 3/2। ठीक है, यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 से मल्टीप्लाई करते, 100 से मल्टीप्लाई करते, 1000 से मल्टीप्लाई करते तो आ जाता 2023। अपॉन में क्या लिखेंगे, अपॉन में क्या करेंगे, यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइडेड बाय 20 कर देंगे। आंसर कमेंट सेक्शन में छोड़ के चला जाना मेरे दोस्त। अब किसी ने मेरे से पूछा कि चाचा ये बताइए, कि किसी ने मेरे से पूछा कि सर ये बताइए कि हमसे अगर 100% पूछ देगा 100% का क्या होगा, लॉजिक क्या है 100% का। तो देख मेरे स्टूडेंट, कभी भी 100% पूछा तो चल एक फॉर्मूला पे लगा के देखते हैं, इसको हटा दे पूरा, यहाँ पर आंसर बताना कमेंट सेक्शन में। ठीक है चल ठीक, आगे देख, अगर हमसे कभी पूछा 100%, क्या बोला सर, बोला ना 100% निकालिए, यानी के टी 100%, के 100 टी 100% इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, के टी 100% निकालना है तो क्या आ जाएगा 2.303 लॉग क्या आ जाएगा, लॉग आ जाएगा, ऊपर में लिखेंगे 100 बाय नीचे लिखेंगे 100 माइनस 100। आई तेरी के, यानी क्या हो रहा है यहाँ पर आ जाएगा 100/100 यानी क्या आ जाएगा के टी 100% इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू आ जाएगा 2.303 लॉग क्या आ जाएगा, ऊपर तो ठीक 100 रहेगा लेकिन नीचे हो जाएगा 0, और किसी के नीचे 0 यानी वो वैल्यू क्या हो जाएगा, डिफाइन ही नहीं होगा, और वो वैल्यू डिफाइन नहीं होगा यानी हम क्या लिख सकते हैं कि यहाँ पर एक बात लिख सकते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि इंपॉर्टेंट है। यार लिखिएगा कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नेवर बी कंप्लीटेड, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नेवर बी कंप्लीटेड, नेवर बी कंप्लीटेड, कभी कंप्लीट होगा ही नहीं मेरे स्टूडेंट, कभी कंप्लीट होगा नहीं। अगर क्योंकि भाई साहब यहाँ पर लॉग 0 है भाई, कुछ तो आ ही नहीं रहा है, नीचे डिवाइड करेगा, कहाँ से डिवाइड होगा, वैल्यू ही नहीं आएगा, यानी क्या हो जाएगा, लगावर ने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कभी भी कंप्लीट
नहीं होता है। तो देखिए मेरे स्टूडेंट्स, आज हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे और अगले वीडियो से मिलेंगे तो इससे ग्राफ पे रिलेटेड सवाल करेंगे और भी कुछ सवालों को हम अगले क्लास में लेके आएंगे और हम ग्राफ को भी समझेंगे। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, आपके दिन अच्छा हो। ठीक है।